अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में आप एक और न्यूमेरिकल समझेंगे स्टीशियोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें मैंने कोशिश की है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाया जाए, थोड़ा मामला चेंज किया जाए। तो अब न्यूमेरिकल आपके सामने नज़र आ रहा है, एक बार चेक कर लें इसको। कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। आपको O2 का वॉल्यूम मालूम करना है, O2 का वॉल्यूम मालूम करना है एट STP। तो पहले तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और इक्वेशन लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको लिखना नहीं होगा, लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और इक्वेशन नोट करनी है। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन नोट की। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं भाई, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2। O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये देखें बेटा, यहाँ इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड टू बर्न 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S। H2S के आपके पास जब 900 डेसीमीटर क्यूब मौजूद हो, उसको जलाने के लिए, उसको कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 एंड H2O प्रोड्यूस्ड। H2O और SO2 का वॉल्यूम कितना कितना प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना, मज़े की बात यह है कि ये पूरी मुकम्मल गैस स्टेट इक्वेशन है। H2S भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पानी भी स्टीम यानी वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड भी वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर आपके पास गिवन भी क्या है, वॉल्यूम, और फाइंड आउट भी क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही गिवन है, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ऑल द 3 टाइम्स यू हैव टू यूज़ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अगर यूज़ करना होता है तो उसके लिए सिंपल पहली बात तो ये है कि ये यूज़ ही तब होगा कि जब सारी पूरी कंप्लीट इक्वेशन जो है ना वो गैस स्टेट में हो। अगर गैस स्टेट में है ना, तो यहाँ जो ये कोफिशिएंट लिखे होते हैं बेटा, ये जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं ना, ये वाले, इन कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये कोफिशिएंट्स वैसे तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करते हैं, मगर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम यहाँ स्पेशली गे-लुसाक लॉ यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ, गैसेस वर रिएक्ट टुगेदर इन अ स्मॉल होल नंबर बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसको जो मोलर वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, उससे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं होगा। यानी अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिखें, या आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दें, 2 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ क्या लिख दें, 3 डेसीमीटर क्यूब, और वाटर का कितने डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होगा, 2 डेसीमीटर क्यूब। सल्फर डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, 2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी एक्यूरेटली यानी मोल्स या वॉल्यूम एक ही चीज़ है, कोई इशू नहीं होगा, ये आपको करेक्ट आंसर देगा। ये गे-लुसाक लॉ के मुताबिक हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई। तो गे-लुसाक लॉ के मुताबिक गैसेस वर रिएक्ट टुगेदर इन अ स्मॉल होल नंबर बाय वॉल्यूम, तो हम उनके कोफिशिएंट्स को एज अ वॉल्यूम ट्रीट कर सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल और ईजी हो जाएगी। अब कैसे ईजी और सिंपल हो जाएगी, इसको ज़रा समझिएगा। 3 चीज़ें मालूम करनी है हमने। क्या क्या मालूम करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। फॉर वॉल्यूम ऑफ O2 सबसे पहले O2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। O2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल इस स्टेटमेंट को जो आपने ऊपर न्यूमेरिक या रिलेशनशिप में लिखी है, उसको आप क्या करें, कन्वर्ट कर लें, किसमें, वर्डिंग में। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ये देखें, एज 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S, एरो का मतलब होता है गिव्स। अच्छा, यहाँ मज़े की बात यह है कि यहाँ आपको रिएक्टेंट मालूम करना है, रिएक्टेंट। तो यहाँ गिव्स नहीं लगेगा, देखें ये दोनों के दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। तो ये 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S रिएक्ट्स विद 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। तो यहाँ गिव्स का लफ्ज इस्तेमाल मत करिएगा। 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S reacts with 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। तो बाकी सिंपल टेक्निक है, आप लाजमी याद रखें। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही बात रेफ़र करता हूँ कि आपको जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दें, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दें। हर मसले का हल यही है, आम जिंदगी के मसलों का हल भी यही है, और केमिस्ट्री के भी हर न्यूमेरिकल का सोल्यूशन इसी तरीके से हो जाएगा। क्या सोल्यूशन है, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दें और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दें। अब हमें क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, इस चीज़ को भी समझ लें बेटा।
क्वेश्चन में जो भी फिगर लिखी होती है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें 900 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, किसका, H2S का। ये गिवन अमाउंट है, ये वो है जो हमें चाहिए। बेटा 900 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने डेसीमीटर क्यूब लिखे हुए हैं, 2 डेसीमीटर क्यूब। ये हमें नहीं चाहिए, हमें 2 डेसीमीटर क्यूब कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ये तो पहले से मालूम है। हमें जो मालूम करना है 900 डेसीमीटर क्यूब का मालूम करना है। तो बेटा जो चाहिए उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 900 से, डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो बस यही आपके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन होगा। सिंपल, आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये देखें, देयरफॉर 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S reacts with 3 multiplied by 900 divided by 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S reacts with, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे, इट इज 1350 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। अब यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लिखते हैं और यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लिखते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 2 और 3 की जगह ऊपर वाली वैल्यूज रखते हैं, तो बेटा आंसर उस सूरत में भी यही आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा आप गेलो-सैक लॉ लगाएं और जो गैसेस के कोफिशिएंट हैं उनको एज अ वॉल्यूम ट्रीट करें, आपका काम सिंपल और आसान हो जाएगा। मगर जहन में रखिएगा, दिस कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द रिएक्शन इज टोटली अकर इन अ गैस फेज मीडियम। गैस मीडियम में अगर होगा तो ये गेलो-सैक लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। अब जनाब आपने और क्या मालूम करना था, वॉल्यूम ऑफ H2O एंड वॉल्यूम ऑफ SO2। अब मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट समझाऊं, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट भी करा देता हूं। यहाँ देखें, H2S का 2 डेसीमीटर क्यूब वाटर का 2 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनके जो मोल रेशो है ये 2:2। अगर इसको आप रफली चेक करें तो ये 2:2 है। सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1:1 बन जाएगा। 1:1 का मतलब सेम रेशो है। मैं बच्चों को ऐसे ही तफरी में सिखाता हूँ कि भाई ये जो 2 डेसीमीटर क्यूब है, इसको मैं कहता हूँ 2 रुपए की एक टॉफ़ी है, या यूँ कह लें ये 2 रुपए में 2 टॉफ़ी मिल रही है। ये 2 रुपए में 2 टॉफ़ी मिल रही हैं, तो 10 रुपए की कितनी टॉफ़ी होंगी, 10। 50 रुपए की कितनी होंगी, 50। तो बेटा 900 रुपीज़ की कितनी टॉफ़ी आएंगी, 900, क्योंकि मोल रेशो सेम है। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर खुद ही आ जाएगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ H2O और वॉल्यूम ऑफ SO2 आपने दोनों फाइंड आउट करने हैं। एक को मैं फाइंड आउट करा देता हूँ, एक को आप वीडियो के आखिर में प्रैक्टिस करने के बाद खुद कर लिएगा। ठीक है जनाब, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मैं फाइंड आउट करा लेता हूँ फॉर वॉल्यूम ऑफ H2O। अच्छा, H2O और SO2 दोनों का वॉल्यूम भी सेम आएगा क्योंकि मोल रेशो सेम है। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, जैसे ऊपर लिखा था एज 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो प्रोडक्ट के लिए गिव्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, गिव्स 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2O। तो H2O और SO2 का काम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। देयरफॉर 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S gives 900 multiply by 2 divided by 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2O। तो बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 900। तो इट मीन्स 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S gives 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2O। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यकीनन अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाएंगे। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।